काली बिल्ली बुलबुल के घोंसले के पास बैठी थी। काली बिल्ली बुलबुल का अंडा तोड़ती है और पी लेती है। गौरी कफी काली बिल्ली को देख रही थी। गौरी कफी जल्दी से काली बिल्ली के पास आती है। काली बिल्ली, मेरी तरह तुझे भी अंडे पीने का बहुत शौक है। मैंने तुम्हें देख लिया है, मैंने सब देख लिया है। तूने बुलबुल का अंडा पिया है। मियाऊं। कभी कभी चुप कर जा, आहिस्ता बोलो। पहले ही पक्षी मुझ पर बहुत शक करते हैं। अगर किसी ने सुन लिया तो पक्षी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तुम अकेली अकेली अंडे पीती हो, कभी मुझे भी कुछ खिला पिला दिया करो। मियाऊं। कभी मुझे नहीं मालूम था मेरी तरह तुम्हें भी अंडे पसंद है। आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की हुई। हम दोनों मिलकर पक्षियों के अंडे चोरी किया करेंगे और फिर मिलकर पार्टी किया करेंगे। मियाऊं। तोता गौरी कवि के पास जाता है और गौरी कवि से कहता है, गौरी गौरी, देखो दोपहर होने को है, क्या आज दाना लेने नहीं जाना? चलो जल्दी चलो, हमें देर हो रही है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तोते भैया, मैं रात देर तक जागती रही थी, कमबख्त मच्छरों ने सोने ही नहीं दिया, इसलिए देर से आंख खुली। गौरी कवि तोते के साथ दाना लेने चली जाती है। सभी पक्षी मैदान में पहुंच जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक काम याद आ गया, आप सब अपना दाना ढूंढे, मैं अभी आती हूँ। लेकिन गौरी, तुम कहाँ जा रही हो? दाना खत्म हो जाएगा, फिर तुम दाना कहाँ से ढूंढोगी? बहुत जरूरी काम याद आ गया है, मैं अभी थोड़ी देर बाद आती हूँ। गौरी कवि जल्दी से उड़ती है और काली बिल्ली के पास जाती है। सहेली सहेली, सब दाना लेने के हुए हैं। तोते के घोंसले में 2 अंडे पड़े हैं, जल्दी से जाओ और दोनों अंडे चुरा लो। मियाऊं। ठीक है काली कवि सहेली, तुम पक्षियों के पास जाओ, ऐसा ना हो कि पक्षी तुम पर शक करने लगे। मियाऊं। गौरी कवि वापिस अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ जाती है और दाना ढूंढने लगती है। काली बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई तोते के पेड़ के पास जाती है। काली बिल्ली तोते के पेड़ पर चढ़ जाती है और तोते के दोनों अंडे उठाकर भाग जाती है। गौरी, क्या बात है, आज तुम दाना नहीं खा रही, क्या भूख नहीं है? चिड़िया, क्या बताऊं, कल से मेरा पेट खराब है, भूख लगती ही नहीं। मैंने एक दाना खा लिया है, मेरे लिए वही काफी है, चलो अब घर चलें। पक्षी उड़ते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गौरी कवि घर जाने की बजाय सीधी काली बिल्ली के पास जाती है। मियाऊं। कवि, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो, मैंने अभी अपने हिस्से का अंडा भी नहीं खाया। मैंने सोचा दोनों सहेलियां मिलकर पार्टी करेंगी। काली बिल्ली, किसी को शक भी नहीं हुआ, अब तो हम हर रोज ऐसे ही पक्षियों के अंडे चुरा चुरा कर खा पी जाया करेंगे और कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे अंडे किसी ने चुरा लिए। तोता अपने घोंसले के पास बैठा रो रहा था। तोता रोता हुआ रानो चिड़िया के पास जाता है और रानो चिड़िया को बताता है, चिड़िया चिड़िया, किसी ने मेरे अंडे चुरा लिए, क्या बिगाड़ा था मेरे मासूम अंडों ने किसी का? चुप कर जाओ तोते भैया, हौसला रखो, जिसने भी तुम्हारा अंडा चोरी किया वो पकड़ा जाएगा और फिर हम सब उस चोर को मार मार कर इस जंगल से निकाल देंगे। उधर गौरी कवि और काली बिल्ली मजे मजे से तोते के अंडे पी रही थी। हर रोज गौरी कवि जब भी अपने दोस्तों के साथ दाना लेने जाती तो थोड़ी देर के लिए वो वहां से चली जाती और काली बिल्ली को जाकर बता देती, काली बिल्ली, सब घने जंगल में बैठे हुए हैं, जल्दी से जाओ और कबूतर के घर से अंडा चुरा लो। मियाऊं। क्या कबूतर का पक्का लकड़ियों का घर है? क्या दरवाजे को ताला भी लगा हुआ है? हाँ, कबूतर का पक्का लकड़ियों का घर है, लेकिन दरवाजा खुला है, मैं अभी अभी देख कर आई हूँ, जल्दी से जाओ। गौरी कवि दोबारा जाकर अपने दोस्तों के पास बैठ जाती है और काली बिल्ली आराम से कबूतर के घर जाती है और कबूतर का अंडा चुरा कर भाग जाती है। शाम को जब कबूतर अपने घर आता है तो अपना अंडा ना देखकर रोने लगता है। किसी ने बुलबुल का अंडा चुरा लिया, कल किसी ने तोते का और आज मेरा, किसी का अंडा नहीं बचेगा, वो चोर सबके अंडे चुरा लेगा। कबूतर अपने घर के बाहर बैठकर
रोने लगता है। सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कुछ सोचा? हम जब भी दाना लेने जाते हैं तो गौरी कभी थोड़ी देर के लिए कहीं जाती है और पीछे से हमारा अंडा चोरी हो जाता है। मुझे भी गौरी कवि पर ही शक है। मुझे ये गौरी कवि की ही चाल लगती है। फिर रानो चिड़िया अपने दोस्तों को सलाह देती है, आज मैं दाना लेने नहीं जाऊंगी, आप सब गौरी के साथ चले जाना। मैं तबीयत खराब होने का नाटक करूंगी और आज मैं देखूंगी कि आखिर वो चोर कौन है जो हमारे अंडे चुरा रहा है। योजना के अनुसार रानो चिड़िया अपने घोंसले में लेट जाती है। गौरी कवि रानो चिड़िया को बुलाने आती है। रानू चिड़िया, क्या आज तुमने दाना लेने नहीं जाना? सब दाना लेने चले गए हैं। चलो तुम भी मेरे साथ चलो। गौरी बहन, क्या बताऊं, आज तो मेरी तबीयत बहुत खराब है और मुझे अपने अंडों की रक्षा भी करनी है। क्या तुमने देखा नहीं, जंगल के सभी पक्षियों के अंडे चोरी हो रहे हैं। चिड़िया, किसी का तिनकों का घोंसला है और किसी के घर का दरवाजा नहीं। तुम्हारे घर का दरवाजा भी है और तुम्हारा घर भी मजबूत है, इसलिए तुम्हारे अंडे सुरक्षित हैं। चिंता ना करो, आ जाओ, हम दाना लेने चले। नहीं गौरी बहन, मैं तो बुलबुल के पास अपनी दवा लेने जा रही हूँ। मैं आज दाना लेने नहीं जाऊंगी, आप चली जाएं। गौरी कवि थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। जैसे ही रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है, गौरी कवि भागी भागी काली बिल्ली के पास जाती है। रानो चिड़िया छुप छुप कर गौरी कवि का पीछा कर रही थी। काली बिल्ली, रानू चिड़िया के घर में 2 अंडे हैं। रानू चिड़िया बुलबुल के पास दवा लेने गई है। जल्दी से जाओ और रानू चिड़िया के अंडे चुरा लो। मियाऊ मियाऊ, बहुत अच्छा किया मेरी काली सहेली जो तुमने मुझे बता दिया। मैं अभी जाकर रानो चिड़िया के दोनों अंडे चुरा लेती हूँ। काली बिल्ली और काली कवि आपस में बातें कर रही थीं। वो नहीं जानती थीं कि पेड़ के पीछे रानो चिड़िया छुपी हुई है और उनकी सारी बातें सुन रही है। गौरी कवि जल्दी से जाकर बाकी पक्षियों के पास बैठकर दाना खाने लगती है। रानो चिड़िया जल्दी से अपने घर जाती है और एक लाठी लेकर दरवाजे के पीछे छुप जाती है। जैसे ही काली बिल्ली रानो चिड़िया के घर में आती है, रानो चिड़िया जोर से लाठी काली बिल्ली की पूंछ पर मारती है। काली बिल्ली की पूंछ पर चोट लगती है और वो म्याऊं म्याऊं करती हुई वहां से भाग जाती है। बिल्ली को तो सजा मिल गई, अब बारी आई काली कवि की। मैं अभी काली कवि को जाकर देखती हूँ। काली कवि सभी पक्षियों में बैठी दाना खा रही थी कि पीछे से रानो चिड़िया जाकर काली कवि को लाठी से मारने लगती है। बेशरम बेशरम कवि, काली बिल्ली के साथ मिलकर हमारे अंडे चुराती हो। मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया है। नहीं रानू चिड़िया, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो यहाँ बैठी दाना खा रही हूँ। तोते तोते, बताओ, तुम बताओ रानू चिड़िया को। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। फिर तोता अपनी तेज चोंच से गौरी कवि को मारने लगता है। फिर सभी पक्षी मिलकर फैसला करते हैं और काली बिल्ली और काली कवि को अपने जंगल से निकाल देते हैं। काली बिल्ली और काली कवि अपना अपना सामान उठाए दूर किसी जंगल की तरफ चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया और कौवे ने 2 पेड़ लगाए, दोनों पेड़ साथ साथ थे। रानू चिड़िया, अब हम इन दोनों पेड़ों को पानी देंगे और देखेंगे इन दोनों पेड़ों पर कौन कौन सा फल लगता है। कौवे भैया, इन पेड़ों पर जो भी फल लगेगा वो हमारी मेहनत का फल होगा। फिर उस दिन के बाद चिड़िया अपने पेड़ को हर दिन पानी देने लगी। रानो चिड़िया अपने पेड़ का हर तरह से ख्याल रखती। रानो चिड़िया कालू कौवे के पेड़ को देखकर परेशान हो जाती है। अगर इस पेड़ को पानी ना मिला तो ये पेड़ सूख जाएगा। मैं अभी जाकर कालू कौवे को बताती हूँ। रानो चिड़िया कालू कौवे के पास उसके घर जाती है। कौवा अपने घोंसले में सोया हुआ था। कौवे, कालू कौवे उठो, मेरी बात सुनो। कौवा जल्दी से उठकर बैठ जाता है। क्या हुआ चिड़िया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कौवे भैया, तुम्हारा पेड़ सूख जाएगा। अगर तुमने पेड़ को पानी ना दिया तो
1-2 दिन से ज्यादा तुम्हारा पेड़ जिंदा नहीं रह सकता। चिड़िया चिड़िया, तुम ऐसा करो, मेरे पेड़ को भी पानी दे दो। मेरे सर में बहुत दर्द है। जब मेरे सर की दर्द ठीक होगी तो मैं अपने पेड़ को देख लूंगा। चिड़िया जाती है और कालू कौवे के पेड़ को भी पानी दे देती है। दिन गुजरते गए और दोनों पेड़ बड़े होते गए। एक दिन रानू चिड़िया जब अपने पेड़ के पास जाती है तो उसके पेड़ पर छोटे छोटे सफेद फूल लगे हुए थे। अरे, मेरे पेड़ पर तो अब फल लगने लगे हैं, लेकिन ये पेड़ कौन से फल देगा, ये मुझे जानना होगा। रानू चिड़िया को बहुत जल्दी थी कि वो जाने कि उसके पेड़ पर कौन सा फल लगेगा। रानू चिड़िया जंगल में रहने वाली बूढ़ी फाख्ता माँ के पास जाती है। माँ जी, मैंने एक पेड़ लगाया है, वो पेड़ अब बड़ा हो गया है और उस पेड़ पर अब फूल भी लग गए हैं। आप मुझे देखकर बताएं कि वो पेड़ कौन से फल का है। हाँ बेटी, मैं भी उस तरफ जा रही हूँ, चलो मैं अभी देखकर बताती हूँ तुम्हें। बूढ़ी फाख्ता रानू चिड़िया के साथ आती है। बेटी, ये तो अमरूद का पेड़ है, सफेद फूल, इन फूलों से अब बनेंगे मीठे मीठे अमरूद। ये सुनकर रानू चिड़िया खुश हो जाती है। माँ जी, मेरे पड़ोसी कौवे का वो पेड़ है, वो खुद तो पेड़ को पानी देने भी नहीं आता, वो भी देखकर बताएं वो कौन से फल का पेड़ है। चिड़िया बेटी, ये बेरी का पेड़ है, बेरी का फल भी बहुत स्वादिष्ट और मीठा होता है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा अपने पेड़ के पास आता है। बेरी के फल पक चुके थे और रानू चिड़िया के पेड़ पर अमरूद भी पक चुके थे। मेरा पेड़ बेरी का है और रानू चिड़िया का पेड़ अमरूद का। मैं रानू चिड़िया से उसका पेड़ ले लूंगा और अपना पेड़ रानू चिड़िया को दे दूंगा। कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे अपना पेड़ पसंद नहीं है, इसलिए तुम मेरा पेड़ ले लो और मुझे अपना पेड़ दे दो। नहीं कौवे भैया, मैं ऐसे नहीं करूँगी। तुम्हारे पेड़ को भी मैंने ही पानी देकर बड़ा किया है, लेकिन मैं अपना पेड़ तुम्हें नहीं दे सकती। तुम अपने पेड़ से ही फल खाओ। नहीं नहीं, मैं अभी तोते को बुला कर लाता हूँ, तोता फैसला करेगा। कौवा उड़ता है और तोते के पास जाता है। तोते तोते, मेरे साथ आओ और मेरा एक फैसला करो। बताओ बताओ कौवे, क्या फैसला है? तुम मेरे साथ चलो, मैं वहाँ जाकर बताता हूँ। कौवा तोते को साथ लेकर चिड़िया के पास आ जाता है। तोते तोते, ये जो पेड़ चिड़िया का है वो मेरा है और ये मेरे वाला पेड़ चिड़िया का है, क्योंकि जब ये छोटे पौधे थे तो गलती से मैंने पौधे एक दूसरे से बदल दिए थे। कौवे, क्या बात करते हो? चिड़िया ने मेहनत की है, पेड़ को पानी देकर बड़ा किया है। तोते तोते, इसके पेड़ को भी मैं ही पानी दिया करती थी, इसने तो अपने पेड़ को भी सूखने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन कौवा कोई बात नहीं मानता। तोता चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, इस कौवे से लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, तुम बेरी का पेड़ ले लो और इस कौवे को अमरूद का पेड़ ही दे दो। चिड़िया मान जाती है और कौवा झट से उड़ता है और चिड़िया के अमरूद के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। चिड़िया बेरी के पेड़ से जाकर एक बेरी तोड़ती है और खाने लगती है। इतनी भी बुरी नहीं है ये बेरी, ये तो स्वादिष्ट और मीठी है, मुझे ये पसंद है। कौवा भी अपने पेड़ से अमरूद तोड़ता है, लेकिन अमरूद में कीड़े थे। अरे अरे, इसमें तो कीड़े हैं, मैं दूसरा तोड़ता हूँ। कौवा दूसरा अमरूद तोड़ता है तो उसमें भी कीड़े थे। कौवे कौवे, खाओ खाओ, अब रुक क्यों गए हो, और खाओ, कीड़े अमरूद में नहीं है, कीड़े तुम्हारे नसीब में है। कौवा बहुत शर्मिंदा होता है और सोचने लगता है, चिड़िया ने सच कहा, अगर मैं अपना बेरी का फल ही खा लेता तो शायद इन अमरूदों में कीड़े ना होते। कौवा बहुत पछता रहा था।